नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। छत्तीसगढ़ में चुनावी साल में सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। प्रदेश में ईडी की कार्रवाई पर भी आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। सीएम भूपेश बघेल इसे बीजेपी की हताशा बता रहे हैं। बीजेपी भी पलटवार कर रही है। बात आज इसी पर होगी, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखें। अभी भारतीय जनता पार्टी जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रही है वैसे वैसे हताशा उनकी बढ़ती जा रही है। चुनावी साल में छत्तीसगढ़ का सियासी माहौल लगातार गर्म होता जा रहा है। प्रदेश में कथित शराब घोटाले और ईडी की कार्रवाई पर मचे घमासान के बीच सीएम भूपेश बघेल का बड़ा बयान सामने आया। सीएम ने कहा कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, बीजेपी की हताशा बढ़ती जा रही है। बीजेपी ईडी के जरिए राज्य को बदनाम करने की साजिश कर रही है। बीजेपी पर हमला बोलते हुए सीएम ने कहा कि ईडी और आईटी के लोग यहां स्थायी रूप से रहेंगे और नए नए षड्यंत्र रचेंगे। शराब घोटाले के आरोपों पर सीएम ने बीजेपी को घेरा और आंकड़े भी दिए। सीएम ने कहा कि शराब कॉर्पोरेशन के जरिए विक्रय का फैसला रमन सरकार का है। बीजेपी के शासनकाल के दौरान 2017-18 में 3900 करोड़ की प्राप्ति हुई, जबकि कांग्रेस के समय आंकड़ा बढ़कर 6000 करोड़ रुपए हो गया है। सीएम ने कहा कि किसी भी कथित घोटाले की वजह से राज्य के शराब के राजस्व में कमी आने का ईडी का आरोप मनगढ़ंत है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रही है वैसे वैसे हताशा उनकी बढ़ती जा रही है और ईडी के माध्यम से राज्य सरकार को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। मैं पहले भी बताया था, अब ईडी स्थायी रूप से ईडी आईटी के लोग स्थायी रूप से रहेंगे और जैसे जैसे चुनाव होगा ये लोग नए नए षड्यंत्र करेंगे। जहां तक कि शराब की बात है, शराब कॉर्पोरेशन के माध्यम से जो विक्रय का निर्णय है वो रमन सिंह की सरकार में हुआ 2017 में, और 2017-18 में आबकारी मद से लगभग 3900 करोड़ की प्राप्ति हुई। जब से नीति बनी, क्योंकि भाजपा शासनकाल में नीति बनी, और तब से 3900 करोड़ रुपया उस समय एक वर्ष में आया था। हमारे शासनकाल में ये आंकड़े बढ़े हैं और 3900 करोड़ लगभग 4000 करोड़ कह सकते हैं, और वो बढ़ के 6000 करोड़ हुआ है। प्रदेश में चुनावी साल है, ऐसे में हर आरोप, हर कार्रवाई के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। शराब घोटाले के आरोपों को झूठा बताते हुए सीएम भूपेश बघेल इसे बीजेपी की हताशा बता रहे हैं। बीजेपी ने इस पर पलटवार किया है कि गरीब जनता को लूटने का काम ये सरकार में हो रहा है और 10 जनपद का खजाना यहां से भरा जा रहा है। ये आरोप ईडी के रिलीज से प्रमाणित हुआ कि छत्तीसगढ़ में किस प्रकार से भ्रष्टाचार चरम पर है। देश का ये अनोखा प्रदेश है जहां शराब के घोटाले के रूप में 2000 करोड़ का घोटाला हुआ है। प्रदेश के 800 दुकानों में प्रदेश में ईडी की कार्रवाई और उस पर छिड़ा सियासी घमासान। सीएम भूपेश बघेल ईडी पर बीजेपी के राजनीति एजेंट के तौर पर काम करने का आरोप लगा रहे हैं। इसे बीजेपी की हताशा बता रहे हैं। बीजेपी भी हमलावर है। अब सवाल है कि चुनावी साल में कौन है हताश और किसे है आस। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो 23 से किसे आस है और कौन हताश है, चर्चा आज इसी पर हम करेंगे। और चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय शर्मा जी हैं, जो कि बीजेपी प्रदेश महामंत्री हैं। विजय जी, बहुत स्वागत है आपका। और चंद्रशेखर शुक्ला जी हमारे साथ हैं, जो कि किसान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हैं। चंद्रशेखर जी, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं मैं न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। विजय जी, शुरुआत आपसे ही करूंगा और चर्चा में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सीएम भूपेश बघेल के उस बयान की, जो कह रहे हैं कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे बीजेपी हताश हो रही है। क्या कुछ कहेंगे विजय जी इस पर आप? जी, मैं कहना ये चाहता हूँ कि एक शेर है मुंशा, कैसी चिराग लेके चले तीरगी में आप, जो रोशनी थी वो भी मैसर नहीं रही। आप मुझे बताएं
कि शराब घोटाले के इस विषय को मुख्यमंत्री जी अगर ये कहते हैं कि ईडी ने बताया, ईडी ने लोगों को इस विषय को उनके सामने लाया है, मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं, क्या ये जनचर्चा का विषय नहीं था क्या कि शराब के विषय में इस तरह की कार्यवाहियां हो रही हैं? ये जनचर्चा का विषय सब जान रहे थे कि डिस्टिलरी से उठ करके शराब सीधे दुकानों में आ रहा है और सीधे दुकानों से उसको बेचा जा रहा है। ऐसा जनचर्चा का विषय था, पहले से ही था। और कोयले का विषय आपको ध्यान होगा, अडानी के कंपनी के साथ मिलकर भूपेश बघेल जी की सरकार ने रात में आदिवासियों को अंदर करके पेड़ों की कटाई शुरू कर दी और खुदाई शुरू करवा दिया। कोयले के लिए प्रति टन किस तरीके से कमीशन लिया गया ये सब जानते हैं। या चावल का कहना हो, चिटफंड कंपनियों में जो उनकी संपत्ति रात साथ की जा रही है, उस रात साथ कंपनी को किस तरीके से बेचा जा रहा है, संपत्ति को किस तरीके से बेचा जा रहा है, आप पता करेंगे तो इसमें बहुत स्पष्ट होता है कि मिली भगत करके जब उसका ऑक्शन होता है तो लिमिटेड लोगों को बता करके 5 रुपए की चीज को 1 रुपए में खरीदने वाला खरीद लेता है और फिर उसपे भी एक घोटाला होता है। ये मैं आपसे बताना चाहता हूं, चावल का घोटाला, रेत का घोटाला, ट्रांसफर का घोटाला, ऐसे विभिन्न चीजें इस सरकार के साथ हैं। गजब की भ्रष्टाचार वाली सरकार है। विजय जी, जो घोटाले आप अभी गिना रहे हैं और वैसे ही कुछ घोटाले कांग्रेस की सरकार गिनाती है जब आपकी सरकार छत्तीसगढ़ में थी। मतलब कहने का मतलब यह है कि सरकारें कोई भी हो लेकिन घोटालों का जिक्र होता ही रहता है। विजय जी ना भैया, मुझे एक बात बताएं, बहरहाल जो चीज सामने है बस उस पर तो चर्चा कर लें। जो सरकार में है उसकी बात तो कर लें। भारतीय जनता पार्टी नहीं है ना सरकार में, भाजपा की जो सरकार थी हो गया है ना, उसका काम खत्म हो गया, अभी वो सरकार नहीं है। जो सरकार है उसकी जिम्मेदारी है भाई, हमको चर्चा तो पहले उस पर करनी चाहिए। मैं इतना ही नहीं कहना चाहता, इसके साथ ना ये शराब इतने में ही नहीं बिक रहा है, गांव गांव में शराब बिक रहा है। मैंने कैसी शराबबंदी भैया, शराबबंदी करेंगे इस बात के लिए गंगा जल का कसम खा करके किया क्या, तो गांव गांव में शराब बिकवा दिया। किया क्या, तो कोरोना के समय रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिला और कोरोना के समय में शराब की होम डिलीवरी हो गई। शराब क्यों ज्यादा आगे बढ़ा, उसका कारण अब समझ में आ रहा है कि इतना बड़ा 2 नंबर का पैसा, काला धन शराब के माध्यम से। ठीक है विजय जी, मैं आपके पास दोबारा लौटता हूं। चंद्रशेखर शुक्ला जी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे भी रिएक्शन लेते हैं। चंद्रशेखर जी, क्या लगता है आपको, सीएम भूपेश बघेल ने आखिर ऐसा क्यों कहा कि बीजेपी हताश हो रही है जैसे ऐसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं? सुमित जी देखिए, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी बुरी कदर हताश और निराश है। इनका जो स्थानीय नेतृत्व, प्रादेशिक नेतृत्व है, वो अपने प्रदर्शन करने में लगातार निरंतर फ्लॉप रहा है। और केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी इस बात को लेकर बड़ी व्यथित और दुखी है कि छत्तीसगढ़ में उनका परफॉर्मेंस बद से बदतर होते जा रहा है। पिछली बार 14 सीट जीते थे, आज स्थिति है कि खुद ये स्वयं स्वीकार करने लगे कि पूरे नेतृत्व को बदल के सारे 14 के 14 विधायकों को टिकट काट देना चाहिए। सांसदों को टिकट इन्होंने काटा ही काटा था, अभी 14 के 14 विधायकों, कुल मिला के 4 बार इनके प्रदेश अध्यक्ष और 4 बार इनके प्रभारी बदल चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी कोई सक्षम विपक्ष की भूमिका निभा नहीं पाई है। केंद्र सरकार और केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की जो इकाई है वो बुरी कदर व्यथित होगी इस प्रकार की नौटंकियां और छापेमारी कर रही। आपने देखा जहां भी चुनाव होते हैं, चाहे वो बंगाल हो, बिहार हो या अन्य दिगर प्रदेश हो, भारतीय जनता पार्टी ईडी को राजनीतिक औजार की तरह इस्तेमाल करती है। ईडी की कम से कम यहाँ आज तक 50 से ज्यादा छापे पड़ चुके, हासिल आए शून्य बटे सन्नाटा है। जहां तक बेवरेज की बात है, बेवरेज कॉर्पोरेशन में दारू बेचने का निर्णय, शराब बेचने का निर्णय रमन सिंह की सरकार में 2017-18 में लिया गया। उस वर्ष 3900 की आय हुई, 3900 करोड़ की। अभी आय बढ़ोतरी करके 6300 करोड़ की बढ़ोतरी हुई है, लगभग 3000-4000 करोड़ की बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा रमन सिंह के शासनकाल में जो डिस्टिलरी थी, जो प्लेसमेंट एजेंसी थी, जो ट्रांसपोर्टर थे, जो अधिकारी थे, किसी में कोई परिवर्तन नहीं आया, सब एज इट इज हैं। फिर यदि घोटाला हुआ है तो कहां हुआ और कैसे हुआ है, महालेखाकार सीएजी इसकी लगातार निरीक्षण करती है और उन्होंने इसको क्लीन चिट दिया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी व्यथित है, इनके द्वारा ईडी को राजनीतिक औजार बना जा रहा है। कोयला घोटाले में छापा मारा, आज तक चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाए। 50 से ज्यादा छापा मारा, सबको क्लोजर रिपोर्ट इनको देना पड़ा, आज तक ये किसी का चालान नहीं पुटअप कर पाए। भारतीय जनता पार्टी चाहे कोयला का मामला हो, चाहे ईडी में, छत्तीसगढ़ सरकार और भूपेश बघेल सरकार की कार्यप्रणाली से बहुत ज्यादा चिंतित है, क्योंकि न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि इसकी धमक पूरे देश में सुनाई दे रही है और छत्तीसगढ़ मॉडल पूरे देश में स्वीकार किया जा रहा है। सुशासन,
जनता का सबका साथ सबका विकास छत्तीसगढ़ सरकार की पहचान बन गई है। छत्तीसगढ़ की सरकार की जो लोकप्रिय नीतियां हैं, भूपेश बघेल की कार्यप्रणाली जो है, चाहे वो आत्मानंद स्कूल हो, चाहे वो गाय गौठान हो, चाहे हमारी धान खरीदी की योजना हो, 2800 हम दे रहे हैं, कर्जा माफी हमने किया, ये सब जो नीति है वो भाजपा को परेशान कर रही है। दूसरा, हमारे द्वारा किया गया राम जन्मभूमि के लिए कार्य, राम वन गमन पथ मार्ग हो, कौशल्या माता का मंदिर हो, धर्म की रक्षा का विषय हो, इन सब चीजों से भारतीय जनता पार्टी व्यथित हो गई है, व्याकुल हो गई है, परेशान हो गई। बोलने बताने के लिए इनके पास कुछ नहीं रहा। लगातार क्या वाकई में बीजेपी हताश है? इसका जवाब हम लेते हैं। जी, मैं लौटूंगा चंद्रशेखर। लगातार फटे हुए ताश पत्ते को फेंट रहे हैं और जब फेंटते निकालते हैं जोकर ही निकलता है। ठीक है लगातार अध्यक्ष बदल रहे हैं, प्रभारी बदल रहे, हासिल आय शून्य है। दोबारा लौटूंगा। पार्टी बुरी कदर व्याकुल है, व्यथित है, हताश है। ठीक है, और इस हताशा में ईडी की छापे मार रही है और इनके प्रवक्ता मेरे भाई लोग हमेशा अन्नगलन। मैं दोबारा लौटूंगा चंद्रशेखर जी, आपके पास दोबारा लौटता हूं मैं। विजय शर्मा जी, एक चीज आपसे जानना चाहूंगा मैं, ये कहीं ना कहीं पार्टी के प्रदर्शन में गिरावट तो आई है, विधानसभा चुनाव करारी शिकस्त आपको मिली, फिर छत्तीसगढ़ में जो भी उपचुनाव हुए, नगरीय निकाय चुनाव हुए, उसमें भी आपकी हार हुई, और कहीं ना कहीं नंद कुमार साय जी का चले जाना, ये एक बड़ा झटका कहीं ना कहीं विजय शर्मा जी रहा। हार बोलना अनुचित होगा, सुपड़ा साफ हुआ है। सुनिए, इसी के बीच में लोकसभा का चुनाव हुआ है ना, हम 65 विधानसभाओं में जीते हैं लोकसभा का चुनाव। आप वैसे मामला वैसे नहीं किया जाता है इस विषय को। वो तो पीएम मोदी के चेहरे पर जीत गए ना विजय जी आप। भाजपा जीती है ना जी, भाजपा जीती है, आप इस बात पर विश्वास करें। बिल्कुल। दूसरा, मैं आपसे कहना चाहता हूँ साहब, इस सरकार के बारे में मेरे साथी कह रहे हैं, आप मुझे बताओ 36 में से 6 वादा पूरा नहीं की सरकार, 6 भी मैं ज्यादा कह दे रहा हूँ, वो सरकार पूरा नहीं की। सरकार का मैनिफेस्टो क्या होता है? जब कोई सरकार, कोई राजनीतिक पार्टी चुनाव लड़ती है तो वह मैनिफेस्टो जारी करती है ये कहने के लिए कि हम इस दिशा में काम करेंगे, और पूरे वादे 100% नहीं कोई कहता है, 60-70% भी आप पूरा करते हैं और बाकी वादों में आप उस दिशा में काम करते हैं। अरे उल्टा काम कर रहे हैं भाई, गंगा जल का कसम खा करके कि शराबबंदी, पूर्ण शराबबंदी। लेकिन विजय जी जो भी इन्होंने शराब को उल्टा गांव-गांव बिकवाने का काम कर दिया है, उस पर करप्शन शुरू कर दिया है, उस पर इतनी पैसा उगाही शुरू की है, उसको ले जाकर के कांग्रेस के खर्चा। अच्छा, उपचुनाव में हार मिल जाना, नगरीय निकाय चुनाव में हार मिल जाना, नंद कुमार साय जी का पार्टी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर लेना, नहीं लगता आपको कहीं ना कहीं चूक हो रही है? पार्टी छोड़ करके कांग्रेस ज्वाइन कर लेना एक रहस्य है, समय से समझ आएगा, वो छोड़ दीजिए अभी। मैं और बाकी है जो उपचुनाव की बात है भैया, उपचुनाव में ये होता है जरूर कि राजनीतिक जो पार्टियां हैं, कांग्रेस सत्ता में जब होती है तो वो गजब तरीके से धन बल और जनबल का उपयोग करती है। वो उपचुनाव की बात आप छोड़ दें, मुख्य चुनाव अब सामने खड़ा है, उस पर देख लेंगे। हम इस सरकार के बारे में जो आपसे कहना चाह रहा हूं कि 36 में से 6 वादा भी सरकार ने पूरा नहीं किया है। आप देख ले सरकार के संदर्भ में नौजवानों के भत्ते का क्या हुआ है, नियमितीकरण का क्या हुआ है, सारे आज जितने भी 10,000 पंचायतों के सचिव सारे हड़ताल पर बैठे हुए हैं, युवाओं की नौकरियों का क्या हुआ है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि शराबबंदी के संदर्भ में सरकार की घोषणा थी, उसका क्या हुआ है? 2 साल का बोनस भारतीय जनता पार्टी को समय देना चाहिए थी सरकार, उसका क्या हुआ है? प्रधानमंत्री आवास के संदर्भ में क्या हुआ है? आज तक के छत्तीसगढ़ के इतिहास का सभी राजनीतिक दलों को मिला लें तो विधानसभा घेराव का कार्यक्रम प्रधानमंत्री आवास के लिए हुआ है, और इसको आप जन सैलाब ना कहें, इसको कहें कि भाजपा हताशा में। अरे भाजपा के उत्साह का ठिकाना नहीं है, आने वाले समय में भाजपा सरकार बनाने वाली है। और मैं इसलिए आपसे कहना चाहता हूं कि जितने भी आंदोलन भाजपा के हुए हैं, चाहे वो महिलाओं के शराबबंदी से विषय को होकर, या फिर वो प्रधानमंत्री आवास को लेकर के हो, या युवाओं के बेरोजगारी भत्ता का हो, गजब के आंदोलन हुए हैं। हम तो गौठानों में जाने वाले हैं, हम तो ये पूछने जाने वाले हैं कि किस तरीके से। चलिए ठीक है विजय जी, आंदोलन जो हो रहे हैं उसका असर देखने को मिलेगा विधानसभा चुनाव में, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। चंद्रशेखर शुक्ला जी, काफी गंभीर आरोप विजय जी आप पर लगा रहे हैं, चाहे वो शराबबंदी हो, बेरोजगारी हो, कई अन्य मुद्दों को लेकर, क्या कुछ कहेंगे, कैसे डिफेंड करेंगे अपने आप को? चंद्रशेखर, देखिए सुमित जी, एक तो मेरे साथी प्रवक्ता इतने विद्वान है लेकिन लगातार निरंतर झूठ बोल रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि गंगा जल को लेके हमने कसम खाई थी कर्ज माफी की, 2500 रुपये समर्थन मूल्य की, ना कि शराबबंदी की। मैं आपको यदि इस बात को साबित कर दे मेरे भाई विजय, तो ये जो बोलेंगे वो मैं करने के लिए तैयार हूं। इस बात को ये बार बार झूठ बोलते हैं, और गंगा मैया ने मुझे बुलाया है बोल के कोई गया था बनारस, उसी गंगा मैया में लाशें बह रही थी, मैं वो भी याद दिला दूं।
रही बात घोषणा पत्र की, तो 36 के वादों में से हमारे लगभग 95% वादे पूरे हो गए। जिस प्रधानमंत्री आवास की ये बात कर रहे हैं, घेराव की बात कर रहे हैं, हाल ही में कुछ दिनों पहले, ज्यादा दिन एक आध हफ्ता पहले, प्रधानमंत्री आवास योजना में श्रेष्ठ कार्य करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ सरकार को पुरस्कृत किया। अखबारों में बड़ी बड़ी हेडलाइन छपी थी, अखबारों में, आपके चैनलों में भी दिखाया गया होगा कि अच्छा काम करने के लिए प्रधानमंत्री आवास के लिए छत्तीसगढ़ सरकार को पुरस्कृत किया माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार, केंद्र सरकार ने। विजय भाई, आपके संज्ञान मिला, तो आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा मैं जानता ही। बेरोजगारी भत्ता हम दे रहे हैं, सरकारी नौकरियों की तो बाढ़ लग गई, हर विभाग ने सरकारी नौकरी निकाल दी है। ये आपके कुमंसा थी कि आरक्षण ना विधेयक रुक जाए, लेकिन अब वो भी समस्या दूर हो गई और अब सरकारी नौकरियों की बाढ़ आ गई। गौठान में जाइए, आपका स्वागत है, आप जाके देखेंगे जो वर्मी कंपोस्ट, जो आपने खाद की जो कृत्रिम कमी की थी, उसकी भरपाई वर्मी कंपोस्ट कर दी और हमारा उत्पादन बढ़ा है। आपके शासनकाल में जहां ले दे कि 56 लाख मीट्रिक टन धान होता था, अब 110 लाख मीट्रिक टन धान छत्तीसगढ़ के किसान उपजा भी रहे हैं और छत्तीसगढ़ सरकार को खरीद भी रही है। बिल्कुल चंद्रशेखर जी, निश्चित तौर पर केंद्र सरकार ने कई योजनाओं की तारीफ की है कांग्रेस सरकार की। चंद्रशेखर जी, बोलने के लिए इनके पास बताने के लिए कुछ रहा नहीं। चंद्रशेखर जी, निश्चित तौर पर मैं मानता हूं कि केंद्र सरकार ने तारीफ की है कई योजनाओं की, लेकिन जब प्रहलाद पटेल रायपुर आते हैं, वो बोलते हैं कि जन जीवन मिशन को लेकर सरकार अच्छा काम नहीं कर रही है, उस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? जी, निश्चित तौर पर देखिए, प्रहलाद पटेल जी समीक्षा करने आते हैं तो मंत्री जी की पीठ थपथपाते हैं। जब मीडिया में जाते हैं तो चूंकि वहां पे शासकीय ना रहा कि वो एक पार्टी के पदाधिकारी होते, तो पार्टी के पदाधिकारी अपने पार्टी को प्रोत्साहित करना उनका नैतिक मजबूरी है, तब बोलते हैं। अन्यथा देश में जल जीवन मिशन में छत्तीसगढ़ में जितना अच्छा काम हो रहा है कहीं नहीं हो रहा है। इस बात को तो प्रहलाद पटेल विभागीय तौर पर बोला, लेकिन अब चूंकि पार्टी के बैठक में गए हैं तो वहां कहा कि कुछ ना कुछ मुद्दा देना है। हमारे विजय भाई जैसे लोग बैठे हैं जो बुलवाते हैं तो बेचारे मजबूरी में बोल जाते हैं कि काम ठीक नहीं हो रहा है, लेकिन वास्तविक स्थिति है कि जल जीवन मिशन में आज हर घर में नल भी लग रहा है और जल भी पहुंच रहा है। भारतीय जनता पार्टी, मैं फिर पुनः बता रहा हूं, केंद्र सरकार की कोई भी नीति रीति ठीक है। चलिए आखिर 30 सेकंड विजय शर्मा जी, आखिरी 30 सेकंड विजय शर्मा जी। विजय जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? बिल्कुल बिल्कुल, आखिरी 30 सेकंड जी, कहिए। मैं आपसे कह रहा हूँ साहब, पीएम आवास के पुरस्कार की बात मेरे भाई कह रहे हैं ना, वो ग्रामीण शहरी के लिए अभी मिला है उनको, इस 6 महीने के इम्प्लीमेंटेशन के लिए पुराना नहीं है, और ग्रामीण के 16 लाख आवासों के लिए नहीं है। वो सारे लोग तो पीपीटी कर रहे हैं, बेरोजगारी आपकी सरकार ने भी, हम मांगने नहीं गए थे, भत्ता देने वाले थे, 8,000 हम मांगने नहीं गए थे, बता रहे हैं। मैं आरक्षण के विषय में कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री आवास की बात करें ना, प्रधानमंत्री आवास की बात आपने निकाली और आरक्षण विधेयक भी आपकी समर्थन किया है। चलिए बिल्कुल, कौन हताश है कौन उत्साहित है ये आने वाला चुनाव में बता देगा। माफी के साथ आप दोनों को रोकना चाहूंगा, समय की बेहद कमी है। विजय शर्मा जी बहुत शुक्रिया, चंद्रशेखर शुक्ला जी आपका भी बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। तो फिलहाल चर्चा में इतना ही, नमस्कार।